कर्नाटक के शिवमोगा ज़िले के रहने वाले नितिन ओलेकर ने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जो तारीख के सफ़हात में सर-ए-नौ दर्ज होने जा रहा है। नितिन ओलेकर ने इस वक्त हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की यौम पैदाइश के ताल्लुक़ से एक नई तहक़ीक़ पेश की है, जिसके मुताबिक हज़रत टीपू सुल्तान 1 दिसंबर 1751 को पैदा हुए हैं। तभी हमारे जहन में भी आए, इतने साल टिप्पू साहब जयंती और ये सब पे दोनों साइड लेफ़्ट राइट लड़ाई झगड़ा मार पीट करते रहे। कोई ये नहीं सोचा कि हम उनकी जो कैचुअल बर्थ डेट है वो सही है गलत है क्या है, उस पर कोई नज़र नहीं रखे, यही बेहुदा चीज़ों पे लड़ते रहे। तो वो जनरली वही होता है, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमारे नज़र से बाहर चलती है, दूसरी चीज़ों में हम ब्रिटिश लाइब्रेरी भी गए, जहाँ पे हमारी एक ख्वाहिश थी कि टिप्पू साहब की एक किताब जो उन्होंने सारे फौजदारों को डिस्ट्रीब्यूट किए कि उस किताब का नाम था फ़तेह उल मुजाहिदीन। तो फ़तेह उल मुजाहिदीन में ये था कि फ़ौजदार किले कैसे रखे, फ़ौजदार अपने लश्कर को कैसे मेंटेन करे, कितना बारूद रखे एक किले में, कितने लोगों का रिसाला बनाए, कितने तोप बनाए रखें। तो उसी सिलसिले में मैं और हमारे एक और क्लोज जो फ्रेंड और साथी जो रिसर्चर लंदन के हैं, वो पर्शियन और इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, अदनान रशीद साहब, तो उनके साथ हम बैठे थे लाइब्रेरी में कि वो किताब हमारे सामने पेश हुई। और वो किताब में ऐसे ही हम पेजेस मूव करते टाइम मैं तो सिर्फ रॉकेट्स के बारे में उसमें ढूंढ रहा था कि कहीं बाण बोलते थे वहाँ पे रॉकेट्स को, और टिप्पू साहब ने उनको शिहाब भी नाम दिया था। तो वो पर्टिकुलर लफ्ज़ वो ढूंढते हम ये एक पर्टिकुलर फोलियो या पेज में हमारी नज़र में आया कि इसमें पर्टिकुलर तोपों की सलामी कुछ दिनों, तो 5 या 6 दिन थे जहाँ पे मैसूर के जो रियाया हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनको बोले कि आप घर से बाहर निकल के तोपों की सलामी दें। जैसे हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती 3 नेशनल डेज हैं, वहाँ पे दोनों ईद, बकरीद थी और बड़ी ईद थी। फिर हज़रत अली उनका जो पैदाइशी डेट था उसका ज़िक्र था, उसके साथ ही टिप्पू साहब ने जब ताजपोशी की उसका जिक्र था, और उसके साथ उनके बर्थडे का भी जिक्र था। कर्नाटक में 12 नवंबर आते ही टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश को लेकर बहस व मुबाहिसे शुरू हो जाते हैं। इमसाल भी ये सिलसिला शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया में टीपू जयंती के नाम पर ज़बरदस्त बहस व मुबाहिसे चल रहे हैं, तो वहीं टीपू सुल्तान के नाम पर सियासत करने के लिए भी लोग तैयार बैठे हैं। कर्नाटक के मशहूर मुहक्किक व तारीख़दान नितिन ओलेकर की तहक़ीक़ के मुताबिक टीपू सुल्तान 10 नवंबर को नहीं बल्कि 1 दिसंबर को पैदा हुए थे। उस वक्त तारीख़ लिखने वालों ने कुछ गलती की थी, जिसकी वजह से ये सिलसिला अंग्रेज़ों के दौर से अब तक चला आ रहा है। मगर जिस वक्त मुहक्किक नितिन ओलेकर ने लंदन की म्यूज़ियम का दौरा किया था, तो उस वक्त टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दस्तखतशुदा दस्तावेज़ात के मुताबिक इनकी पैदाइश 1 दिसंबर 1751 को देखी गई। इस बात की तस्दीक रियासत के अजीम मुहक्किक प्रोफेसर बी शेख अली ने भी की है कि टीपू सुल्तान की हकीकी यौम पैदाइश 1 दिसंबर 1751 ही है। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के लीडर न जाने क्यों इतने उतावले हो रहे हैं कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की यौम पैदाइश को 10 नवंबर को मनाने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, जबकि इनके सामने 1 दिसंबर की दलील भी दे दी गई है और इस सिलसिले में गूगल में भी तब्दीली लाई गई है। रियासत में टीपू सुल्तान की हकीकत को जानने और इनके पैगाम को समझने और इनकी बहादुरी पर चलने का अज़म करने के बजाय मुसलसल सियासत हो रही है और हर कोई इनके नाम से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि रियासत में जो नई तहक़ीक़ है उस लिहाज से हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जदोजहद को याद करने के लिए 1 दिसंबर का इंतखाब किया जाए, ना कि गलत तारीख़ का इस्तेमाल करते हुए गलत तारीख़ पर टीपू जयंती मनाकर तारीकी में ज़िंदगी गुजारी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु।